एलआईसी की 68वीं सालगिरह कैसे हुई स्थापना और कैसे बना भारत का सबसे बड़ा बीमा संस्थान, जानिए पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बिजनेस और फाइनेंस जगत की ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हमारा वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जिसने पिछले 68 सालों से भारत में लाखों लोगों का विश्वास जीता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक ये संस्था भारत के बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। तो आइए जानते हैं एलआईसी की पूरी कहानी, कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे यह इतने सालों से लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है और कैसे इसने बीमा सेक्टर में क्रांति ला दी। भारत में बीमा की शुरुआत एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। भारत में बीमा का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी तब भारतीय नागरिकों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता था। 1818 में पहली बार आया इंश्योरेंस। भारत में बीमा की शुरुआत 1818 में हुई थी जब इंग्लैंड की ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता में स्थापित की गई। ये कंपनी केवल यूरोप के नागरिकों के लिए थी और भारतीय इसमें बीमा नहीं करवा सकते थे। भारतीयों को बीमा सेवा न मिलने से उस समय के प्रमुख व्यक्तियों जैसे बाबू मोतीलाल सील ने इसका विरोध किया। इस विरोध के बाद विदेशी कंपनियों ने भारतीयों के लिए भी बीमा योजनाएं शुरू की, लेकिन उनकी प्रीमियम दरें बहुत ऊंची थीं। भारतीय बीमा कंपनियों की स्थापना। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। भारतीयों के लिए उचित बीमा योजनाओं की आवश्यकता को देखते हुए 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की गई। ये पहली बीमा कंपनी थी जिसने भारतीयों के लिए समान प्रीमियम दरों पर बीमा योजनाएं शुरू की। इसके बाद 1886 तक कई और बीमा कंपनियों का आगमन हुआ और 20वीं सदी में बीमा क्षेत्र ने धीरे धीरे विस्तार करना शुरू किया। बीमा सेक्टर का कारोबार 1938 तक 22 करोड़ रुपए से बढ़कर 298 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आजादी के बाद बीमा सेक्टर में बदलाव, राष्ट्रीयकरण की शुरुआत। भारत की आजादी के बाद सरकार ने बीमा क्षेत्र के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। 1956 में जीवन बीमा निगम अधिनियम एलआईसी एक्ट के तहत 245 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इन्हें मिलाकर एक ही संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी। एलआईसी का उद्देश्य। सरकार का उद्देश्य था कि बीमा योजनाएं सभी के लिए सुलभ और सस्ती हों, खासकर ग्रामीण इलाकों में। एलआईसी की स्थापना पर 5 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसके माध्यम से देश भर में बीमा सेवा का विस्तार किया गया। एलआईसी की स्थापना और प्रारंभिक संरचना। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की आधिकारिक रूप से स्थापना की गई। इसके शुरुआती दौर में एलआईसी ने बहुत तेजी से अपनी शाखाओं का विस्तार किया। 1956 के अंत तक एलआईसी के पास 212 ब्रांच ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस, 5 जोनल ऑफिस थे। एलआईसी ने बहुत ही कम समय में पूरे देश में अपनी पहुंच बना ली। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया और धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे देश में किया गया। एलआईसी की अभूतपूर्व वृद्धि। एलआईसी ने अपनी स्थापना के बाद से ही भारतीय बीमा सेक्टर में क्रांति ला दी। शुरुआती वर्षों से लेकर आज तक एलआईसी ने न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं। आज एलआईसी की स्थिति। आज एलआईसी के पास 2048 ब्रांच ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस, 8 जोनल ऑफिस और 1381 सैटेलाइट ऑफिस हैं। एलआईसी के बीमा उत्पादों की विविधता और इनकी विश्वसनीयता ने इसे भारतीय परिवारों का सबसे पसंदीदा बीमा प्रोवाइडर बना दिया है। एलआईसी का नाम आज भी बीमा के मामले में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता है। जब भी बीमा की बात होती है, सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वह है एलआईसी। एलआईसी के प्रमुख उत्पाद और सेवाएं। एलआईसी ने समय के साथ अपने उत्पादों और सेवाओं में काफी बदलाव और सुधार किया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों के भविष्य को सुरक्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना भी है। मुख्य उत्पाद और सेवाएं। 1. जीवन बीमा पॉलिसी। एलआईसी ने अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कई जीवन बीमा योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं: जीवन आनंद पॉलिसी, जीवन अक्षय पॉलिसी, न्यू एंडोमेंट प्लान। 2. पेंशन योजनाएं। रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा के लिए एलआईसी ने विभिन्न पेंशन योजनाएं भी शुरू की हैं। इनमें जीवन शांति योजना, जीवन स्नेह योजना। 3. स्वास्थ्य बीमा।
LIC के पास स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी हैं जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। LIC की ये सभी योजनाएं ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं और इसने वर्षों से भारतीय बीमा बाजार में एक मजबूत पकड़ बनाई है। LIC की सामाजिक जिम्मेदारी। LIC केवल एक बीमा कंपनी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। इसने समाज के विकास और आर्थिक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। LIC ने हमेशा ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए सस्ती बीमा योजनाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा LIC ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। ग्रामीण इलाकों में LIC का प्रभाव। LIC का एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि देश के हर कोने तक बीमा सेवाएं पहुंचें। इसके लिए LIC ने अपने एजेंट्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाए और लोगों को बीमा की महत्ता समझाई। LIC का डिजिटल युग में प्रवेश। तकनीक के इस युग में LIC ने भी डिजिटल दुनिया में कदम रखा है। अब LIC की सेवाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को बीमा पॉलिसी लेने और उनके प्रीमियम का भुगतान करने में काफी आसानी हो गई है। LIC की डिजिटल सेवाएं। LIC की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहक अपनी पॉलिसी की जानकारी चेक कर सकते हैं, प्रीमियम जमा कर सकते हैं और नए बीमा उत्पादों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। LIC ने डिजिटल माध्यम से अपने एजेंट्स को भी सशक्त किया है ताकि वे तेजी और आसानी से ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकें। LIC का भविष्य क्या है, आगे का रास्ता। LIC ने पिछले 68 सालों में अपनी सेवाओं से देश में एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन इसका सफर यहीं खत्म नहीं होता। LIC अब भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार है और अपने ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं देने के लिए तत्पर है। भविष्य की योजनाएं। LIC अब नए और इनोवेटिव बीमा उत्पादों पर काम कर रही है जो लोगों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएंगे। इसके अलावा LIC का ध्यान डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी सेवाओं को और अधिक सुलभ और तेज बनाने पर भी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी LIC की 68 साल की अद्भुत यात्रा की कहानी। कैसे एक संस्था ने भारतीय बीमा बाजार में अपना परचम लहराया और लाखों लोगों का विश्वास जीता। LIC आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 68 साल पहले थी और यह संस्था आने वाले समय में भी भारतीय लोगों की सेवा करती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियां मिलती रहें। LIC के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने LIC की कोई पॉलिसी ली है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। GRT बिजनेस YouTube चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।